हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। वो कहते हैं ना, दो हाथियों की लड़ाई में नुकसान घास का ही होता है। अब FTX और बाइनेंस की लड़ाई में नुकसान भुगतना पड़ रहा है नॉर्मली इन्वेस्टर्स को। मार्केट में कल क्या हुआ इसकी सिचुएशन तो आपके सामने ही है। टेलीग्राम और ट्विटर के ऊपर हमने आपको पल पल की खबर देने की कोशिश की है। अब क्रिप्टो कम्युनिटी के माइंड में कुछ कन्फ्यूजन चल रही है, कुछ सवालात आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि क्या सोलाना और FTT टोकन को बाई करना चाहिए, क्योंकि अभी सोलाना 45% डाउन है और FTT ऑलमोस्ट $2.5 को टच करके ऊपर आया है और 70-80% डाउन है। बिटकॉइन का बॉटम क्या है, क्रैश कब ख़त्म होगा, किस टाइप के कॉइन्स अभी हमें ख़रीदने चाहिए, वगैरह वगैरह। इस वीडियो में सिर्फ टू दी पॉइंट ही बात की जाएगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन को हासिल करने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना ज़रूरी है। अगर आपको मार्केट के ऊपर ग्रिप आती है, मार्केट में क्या चल रहा है, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। अच्छा, यहाँ पे आपको पता है कि जैसे बाइनेंस ने ट्वीट किया था, मैं वही रटी रटाई बातें नहीं बोलूँगा क्योंकि आप सबको ये पता है, लेकिन इसको दिखाने का पर्पज़ कुछ और है, वो आपको भी पता चल जाएगा। ये ट्वीट किया था CZ बाइनेंस ने, दिस आफ्टरनून FTX आस्क फॉर आवर हेल्प, देर इज़ ए सिग्निफिकेंट लिक्विडिटी क्रंच टू प्रोटेक्ट यूज़र वी साइंड आ नॉन बाइंडिंग लेटर ऑफ इंटेंट। ये यहाँ पे गौर कीजिएगा, LOI, लोग अक्सर इसको LOI कह के आगे बढ़ जाते हैं। लेटर ऑफ इंटेंट इंटेंडिंग टू फुली एक्वायर FTX.com एंड हेल्प कवर द लिक्विडिटी क्रंच, वी विल बी कंडक्टिंग ए फुल DD इन द कमिंग डेज। लेटर ऑफ इंटेंट का मतलब होता है कि इन्होंने अभी एग्रीमेंट साइन नहीं किया है, ऑफिशियली एग्रीमेंट साइन नहीं किया है। इन्होंने इरादा ज़ाहिर किया है कि हम इसको फुली एक्वायर करने वाले हैं। हालांकि अगर आप यहाँ पे देखें, हर तरफ आपको यही होगा, ब्रेकिंग बाइनेंस टू फुली एक्वायर FTX, ऐसा नहीं हुआ है अभी। ऑफिशियली इन्होंने साइन नहीं किया, एग्रीमेंट साइन नहीं किया। ये कल इनकार भी कर सकते हैं, जिससे सिचुएशन जो है वो ज़्यादा वर्स्ट हो सकती है। अब बात करते हैं सोलाना की भी और साथ में FTT की भी, राइट। अच्छा, यहाँ पे जब ये ट्वीट आई थी तो ज़ाहिर है सबको ये लग रहा था कि एक्वायर कर लिया है बाइनेंस ने FTX एक्सचेंज को। तो मैंने यहाँ पे एक ट्वीट की थी अपने पेज पे, पर्सनली आई लाइक बाइनेंस एक्वायर टू FTX एक्सचेंज। तो इसका मतलब क्या था कि अगर FTX एक्सचेंज फुली डूब जाती, बैंकरप्ट हो जाती, तो क्या होना था कि जो सोलाना है वो भी ज़ीरो हो जाता, फिडा कॉइन भी ज़ीरो हो जाता, FTT भी ज़ीरो हो जाता, क्योंकि FTX एक्सचेंज जो है वो इस इकोसिस्टम के पीछे है, वो सोलाना के इकोसिस्टम के है। अगर अभी आप देख रहे होंगे कि सीरम जो है 50% डंप है, सोलाना 45% डंप है, फिडा कॉइन 50% डंप है, रे कॉइन 35% डंप है, स्पेल कॉइन 35% डंप है ना। जो भी सोलाना इकोसिस्टम है वो एक किस्म का गिर चुका है, सिर्फ और सिर्फ FTX एक्सचेंज के हिलने की वजह से। अब यहाँ पे सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर बाइनेंस जो है वो पूरी मार्केट जो है उसको वो कैप्चर कर रहा है, कॉइन मार्केट कैप उसने ख़रीद लिया, ट्विटर में उसका शेयर है, FTX एक्सचेंज दुनिया की तीसरी बड़ी नंबर पे एक्सचेंज थी, सेकंड नंबर पे कॉइनबेस है, फर्स्ट पे बाइनेंस है। अगर बाइनेंस इसको एक्वायर कर लेता है, दुनिया की तीसरी बड़ी एक्सचेंज जो कि वॉल्यूम के हिसाब से है, तो इसका जो मार्केट कैप है, इसका जो होल्डिंग पावर है, जो सेंट्रलाइजेशन का एलिमेंट है, वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ये किंग बन जाएगा क्रिप्टो करेंसी मार्केट का, और फिर ये जैसा चाहेगा मार्केट को वैसा ये चलाएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। क्रिप्टो करेंसी बनाई गई थी कि ये डिसेंट्रलाइजेशन को फोकस करके बनाई गई थी। अगर यहाँ पे एक बंदे के हाथ में, CZ बाइनेंस के हाथ में सारी पावर आ जाती है, तो फिर क्या होगा, सेंट्रलाइजेशन होगी, अपने तरीके से वो मार्केट को मैनिपुलेट करेंगे, जब चाहे ऊपर करेंगे, जब चाहे नीचे करेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन चूंकि अब यहाँ पे एक और भी सवाल पैदा होता है कि मैं बिटकॉइन की बात करता हूँ, ज़रा थोड़ा सा सब्र करें, मुझे मार्केट को ज़रा कवर करने दें। अब यहाँ पे ये भी था कि पीछे एलामीडा रिसर्च ने जो बैलेंस शीट शो की है, उसके अंदर वो उन्होंने अपनी वीकनेस एक किस्म की शो किया। क्या एलामीडा रिसर्च इतनी बकवास कंपनी है कि वो इतनी गई गुजरी कंपनी है कि उन्होंने अपनी बैलेंस शीट में अपनी वीकनेस को शो कर दिया। ये सारा सोची समझी मंसूबे के तहत, एक प्लान के तहत ये सारा कुछ किया गया है, राइट। अब एलामीडा ने सेकंड जो गलती हुई है बाइनेंस की तरफ से, कि एलामीडा रिसर्च ने कहा कि हम ओवर द काउंटर, मतलब कि मार्केट के ऊपर इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, हम ऑफलाइन जाके
समझ रहे, ओवर काउंटर जिसे कहते हैं, कि हम ये डील कर लेते हैं, आप अपने एफटीटी जो टोकन है उसको अगर सेल करना चाहते हैं, डंप करना चाहते हैं मार्केट में, तो हम इसको $22 पे ख़रीदने को तैयार हैं। लेकिन बाइनेंस ने ऐसा नहीं किया है। $22 पे अलामीडा रिसर्च को नहीं उन्होंने सेल किया। उन्होंने क्या किया कि बाइनेंस एक्सचेंज और अदर एक्सचेंजेस के ऊपर जाके टोकन ट्रांसफ़र किए। वो सारा डाटा आपको ब्लॉकचेन के ऊपर मिल जाता है। अब वहाँ पे ट्रांसफ़र करने के बाद उन्होंने डंप कर दिया मार्केट को, बिटकॉइन की प्राइस भी नीचे गई और साथ में आल्ट कॉइन्स आपके सामने है। कोई देखें 70% डाउन है, कोई 42%, 36%, नेबेल 35%, रे 33%, है ना। आप देखें ये यहाँ पे एक लंबी रेड लाइन लगी हुई है, ब्लड बाथ आर एवरीवेयर। अब ओवर काउंटर ये सेलिंग हुई है, मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया है और क्या हुआ है कि FTX, अब यहाँ पे मार्केट में सेलिंग प्रेशर लाने का मकसद, मार्केट एलामीडा रिसर्च को ना बेचने का मकसद क्या था, FTX एक्सचेंज को एक्वायर करना। ये बाइनेंस की एक पॉलिटिकल गेम थी, उसमें वो विन हुआ है और उन्होंने FTX एक्सचेंज को एक्वायर कर लिया। अब FTX एक्सचेंज की ये अच्छी बात है, उन्होंने अपने आप को बैंकरप्ट शो करने की बजाय, इन्वेस्टर का पैसा ज़ीरो करने की बजाय, उन्होंने बाइनेंस को कहा है जी भाई आप जीत गए हैं, लड़ाई आप जीत चुके हैं, आप इसको एक्वायर करना चाहें तो हम आपको सेल करने के लिए तैयार हैं, दुनिया की तीसरी बड़ी एक्सचेंज। ये था पूरा ड्रामा जो मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम एक और आ रही है कि अगर कल बाइनेंस कह देता है कि जी हमने इसको नहीं करना है, एक्वायर नहीं करना है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो फिर क्या होगा, सोलाना इकोसिस्टम पूरी तरह हिल जाएगा। उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं बिटकॉइन को कवर करता हूँ। बिटकॉइन की प्राइस, मैं जल्दी से इसका ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करूँगा, कि इसकी जो करंट प्राइस है वो है $17,914। कल मार्केट, आपको पता होगा जब ये ट्वीट की थी ना बाइनेंस ने कि हम इसको FTX को एक्वायर करें, तब बिटकॉइन की प्राइस एकदम से $20,000 के ऊपर गई थी। लेकिन बाद में क्यों डंप हुई है, क्योंकि लोगों को एक अनसर्टेनिटी थी, लोगों को बेयकीनी थी, उन्होंने फटाफट से एग्ज़िट किया जो पहले एग्ज़िट नहीं कर पाए थे, और प्रॉफिट बुक किया। प्रॉफिट बुक करने के बाद USDT में आ गया, मार्केट में एक और डंप आ गया। उसके बाद SEC ने भी न्यूज़ कवर कर दी कि हम इसका पूरा देखेंगे, इसके पीछे हम टैक्स वगैरह और जो भी इन्फोर्समेंट कंपनीज़ हैं उन्होंने भी अनाउंस कर दिया, जिसकी वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। अभी भी कुछ डाटा, CPI का डाटा अनाउंस होने वाला है, वो भी आप देख लेना, क्योंकि 10 तारीख को मार्केट में वॉलेटिलिटी आ सकती है कल के दिन, और 17,907 है। अगर ये वाला सपोर्ट टूटता है, जो कि सैटरडे 18 जून को भी यहाँ पे मार्केट ने टच किया था, लेकिन ये सपोर्ट नहीं टूटा था, मार्केट ऊपर पंप हो गई $25,000 पे। दोबारा से मार्केट इसको टेस्ट कर रहा है। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो इतना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है $14,000 का, तो यहाँ पे मार्केट डंप हो जाएगी। अब बिटकॉइन की प्राइस का जो करंट सपोर्ट है वो है $17,200, और अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो मैं रिपीट कर देता हूँ, बिटकॉइन की जो प्राइस है वो $14,000 तक डंप हो सकती है। और ये यहाँ पे देखिए आप, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये सपोर्ट नहीं है, और अगर ये वाला सपोर्ट भी टूट जाता है तो $10,000 तक मार्केट आ सकती है। ऐसा 100% श्योर नहीं है, मैं सिर्फ आपको पॉसिबिलिटीज़ ही बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में मैनिपुलेशन हो रही है। अगले लम्हे क्या हो जाए किसी को कुछ भी पता नहीं है। जब मार्केट में मैनिपुलेशन हो रही होती है तो बेटर होता है कि फॉलिंग नाइफ को कैच करने की कोशिश ना की जाए। मार्केट में वेट एंड वॉच वाली स्ट्रेटजी को देखना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ पे $14,000 तक भी डंप होती है ना, तो मार्केट ने वहाँ पे भी एक पॉइंट पे जाके साइडवेज में चलना है। तो आल्ट कॉइन्स जो हैं वो जो भी 40%, 60%, 70% डंप हुए हैं, उन्होंने ऐसे ही पंप भी करना है। तो इसलिए आपको यहाँ पे इतना ज़्यादा पैनिक या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इससे वर्स्ट जो क्रैश था वो तब था जब लूना टेरा क्रैश हुआ था। अब यहाँ पे एज इट इज़ ऐसा कोई मसला फ़िलहाल नहीं लग रहा है। FTX जो है वो उम्मीद करते हैं कि बाइनेंस इसको एक्वायर कर लेगा, जो ऑफिशियली एग्रीमेंट है उसको साइन कर लेगा। अब यहाँ पे ये आपका सवाल है जिसके बारे में आपने काफ़ी ज़्यादा पूछा है कि क्या FTT टोकन और सोलाना कॉइन को बाई करना चाहिए। देखें यहाँ पे हाई रिस्क और रिवार्ड वाली रेशियो है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि हाँ बाई करना चाहिए, ये भी नहीं कहूँगा नहीं बाई करना चाहिए, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे जाके या तो ये 50% पंप हो सकते हैं या फिर ज़ीरो भी हो सकते हैं। क्योंकि अगर बाइनेंस ने इसको फुली एक्वायर नहीं किया, ऑफिशियल एग्रीमेंट साइन नहीं किया, फिर जो सोलाना इकोसिस्टम है वो पूरी तरह हिल जाएगा। फिर कुछ नहीं कहा जा सकता कि सोलाना की प्राइस कहाँ पे जाएगी और FTT की प्राइस कहाँ पे जाएगी। हाँ, अगर हो जाता है तो फिर यही कॉइन जो है वो 60%, 70% का पंप भी लेते आपको दिखाई देंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है कि किस टाइप के हमें कॉइन्स ख़रीदने चाहिए, तो देखें आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, तो वर्ल्ड कप में फैंस टोकन जो है एक ट्रेंड होता है, वो ट्रेंड जो है वो फैंस टोकन का होगा।
तो ज़ाहिर है कि जो चिलीज़ कॉइन होगा, जुवेंटस हो गया, CTASR, एल्पाइन टोकन है, इनको अकोमुलेट करना बेटर है क्योंकि इनमें वॉलेटिलिटी, पॉजिटिव वॉलेटिलिटी रहेगी और ये 1 बाय 1 पंप भी होंगे और प्रॉफिट भी दे सकते हैं, ऐसा मेरा मान है। आपका क्या मान है, किस टाइप के कॉइन होंगे पंप? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कॉइन का नाम लिख के भी बता सकते हैं। तो ये थी सारी अपडेट मार्केट की। उम्मीद करता हूँ आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। कुछ भी अगर फर्दर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट मुझे करके आप पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिला है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।